हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली लॉ ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी की पूरी जानकारी देंगे आपको। इससे पहले मैं बता दूं आप इसका नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उसके करियर सेक्शन पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही खोले हैं आप सामने दिख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है वो जो आपका वैकेंसी है लॉ ऑफिसर इंगेजमेंट करके रेड कलर में लिखा हुआ है। या फिर आप इसके रिक्रूटमेंट के पेज पे जाएंगे, वहाँ से आप इस वैकेंसी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है और ये है आपका सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंगेजिंग एंड लॉ ऑफिसर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मंथली सैलरी आपका 50,000 लिखा हुआ है। आगे आते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए 10th और 12th में आपका फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, मतलब मैक्स 60% एबव चाहिए। LLB चाहिए फर्स्ट डिवीज़न से। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 20 है, जिसमें कि जनरल 7 है, SC 3 है, BCA, ये सब जो भी कैटेगरी है इनका अलग अलग है। और 3 इयर्स का आपका एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होना चाहिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ठीक है, 3 इयर्स का आपका पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, यहाँ होना चाहिए। या तो आप एडवोकेट के रूप में 3 इयर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट में काम किए हो, या फिर ये आपका एक्सपीरियंस है, या 3 इयर्स कंबाइंड एक्सपीरियंस, या तो फिर 1.5 साल ये हो, या फिर मैं जैसे भी दोनों मिला के 3 साल का आपका होना चाहिए। इंग्लिश का आपका इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए, कंप्यूटर में भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपने रीड्स और रिप्लाईज ये सब ड्राफ्ट किए हुए हों। हायर क्वालिफिकेशन इन लीगल फील्ड में बी अलाउड वेटेज इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें होती ही हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आगे आते हैं फ्रेंड्स, ड्यूटीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। इसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या होगा, तो डील विद द ऑल कोर्ट केसेस फ्रॉम रिसिप्ट टिल फाइनल स्टेज, एडवाइज ऑन लीगल इशूज़, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट रिप्लाई जो भी आता है, एनी अदर असाइंड वर्क रिलेटेड टू केसेस। ठीक है, आगे आते हैं, एज लिमिट के जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, एज लिमिट आपका 42 ईयर्स होना चाहिए। और आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। बहुत सारे केसेज हैं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उसमें मैक्सिमम 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देख रहे हैं फ्रेंड, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका एग्रीमेंट कमीशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट लॉ ऑफिसर में बी इंगेज्ड बाय द फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। पहला 1 ईयर का होगा, और जो भी होगा इसमें आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता है। आगे आते हैं, रिम्यूनरेशन की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, हमने पहले ही बात की है, 50,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, शैल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट ऑफ कमीशन लेटर ऑन। बाद में आपको बताया जाएगा कि कमीशन की वेबसाइट पे कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, आप ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाएंगे www.hsc.gov.in पे। वहाँ पे आप इसको अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का लास्ट डेट फ्रेंड्स हम बता देते हैं। लास्ट डेट सब यहाँ पे आते हैं आप, तो लास्ट डेट है 21/8/2022। ठीक है, 21 अगस्त 2022 को आपको इसमें लास्ट डेट है। इस दिन को आप अप्लाई कर सकते हैं, उस दिन तक। तो ये पूरी जानकारी थी फ्रेंड्स। उम्मीद है ये जानकारी आपकी काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।